रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। हमारा फ़र्स्ट चैप्टर चल रहा है, ये फ़र्स्ट लेक्चर है। फ़र्स्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था इसको, और इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अंग्रेज़ वो बरसग़ीर में बरसग़ीर पाको हिंद कहलाता था, ये उसमें कैसे एंटर हुए, उनके एंटर होने का जो असल तरीक़ेकार प्रोसीजर था और जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। तो ये मैंने आपको इधर हमने स्टार्ट कर लिया था कि उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था और वो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने तैयार की थी, बनाई थी, ये भी बताया था। इसी तरह मतलब ये स्लाइड्स हम कर लेते हैं। इस स्लाइड पे हम थे, व्हेन एंड व्हाई डिड द ब्रिटिश फर्स्ट चूज़ टू इन्वेड इंडिया। क्या वजह बनी थी कि अंग्रेज़ का ध्यान वो इस तरफ माइल हुआ, बरसग़ीर की तरफ। हालांकि उनके पास भी अपना एक रकबा था दुनिया में, लेकिन फिर भी इंसान जो है वो एक तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दुनिया को सर करना चाहता है और चाहता है कि मेरा बिज़नेस जो है वो दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाए। लिहाजा इसी के लिए अंग्रेज़ों ने भी यही कोशिश करी और यही बहाना बनाया बरसग़ीर में दाखिल होने का। ये स्लाइड कोई रीड कर ले, छोड़ दो बस, जो गुज़र गया, जो अब चल रहा है उस पर खुश हो बस। ये कहते हैं हर हाल में खुश रहो, यानी कि जो अभी हाल है ना उसमें खुश रहो, एंजॉय करो। क्यों परेशान हो रही हो? पास जो गुज़र गया, माजी गुज़र गया, क्या गुज़रे हाल को मारना पीटना। हो गई बस अटेंडेंस, तुम नहीं थी तो बस। तो यही तो आपने ज़िंदगी की बड़ी गलती कर दी कि आप आई अटेंडेंस के लिए और वही आपसे निकल गई। अब जब सेकंड अटेंडेंस होगी फिर आप नहीं होंगे तो फिर तो पूरी निकल गई अटेंडेंस। अब मुझे ऐसे ही हर बच्चा बोलता रहेगा और इतना टाइम लेता रहेगा तो हो गई क्लास। ये तो आपकी क्लास किया तो मेरी क्लास हो गई उल्टी, है ना? ज़ाया हो रहा है ना वक्त इसकी वजह से ना। देखा, साथ तो पढ़ लियो, लेकिन मसला ये ना तुम लोग गलत बैठ गए हो यार। तुम दोनों यहाँ से उठो, ज़रा उठ जाओ लड़के, आप दोनों उधर बैठो जाओ। तुम दोनों भी उठो यहाँ से। ऐसे कोई पढ़ाई होगी? ऐसे तुम लोग पढ़ोगे क्या? ऐसे तो कुछ और ही करोगे। बस उठो यहाँ से। दोस्त होना ज़रूरी भी नहीं है, उठो। हाँ, दोस्त हो नहीं हो ये क्या बात, ये तो कोई रीज़न ही नहीं हुआ। अभी इस पर मुझे ऐसी एग्जांपल आई है, मैं सुनाऊंगा ना तो बहुत गलत हो जाएगा, इसलिए मैं सुना नहीं रहा। हाँ, इनकी अपनी रॉ में बैठो ना, अपनी जगह पे हर चीज़ अच्छी लगती है और गलत जगह पे जो है ना, आप चाहे सोने की चीज़ रख दें लेकिन वो अच्छी नहीं लगेगी। बहरहाल कोई मसला नहीं, अटेंडेंस निकल गई, दिल बड़ा करो। आपको कह रहा हूँ, बातों में लगी हुई हो, दिल बड़ा रखो। अटेंडेंस निकल गई, क्या हो गया? मैं नहीं थी, यही सच है ना। अटेंडेंस के टाइम पे मैं नहीं थी, यही तो सच है। और अगर मैं लगा दूँ तो ये क्या है? झूठ है। तो तुम्हें सच पर खुश होना चाहिए, तुम्हें झूठ पर शक्ल नहीं बनानी चाहिए। ये गलत आदत हो गई हमारी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं कर रहा, कि हमारी झूठ बात, झूठा काम करने पर हम खुश हैं, खिलखिला रहे हैं। ये आपने कहाँ से आदत सीख ली? मुसलमान उस पर खुश होता है कि सच हो, भले जान चली जाए, कुछ नहीं होता। ये क्या हो गया कि अटेंडेंस नहीं लगी तो क्या हो गया, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तकरीबन 9 अटेंडेंस तक जाके आप फंसते हैं। 8 या 9 होती है ना आपकी। हाँ, अगर एक दिन छुट्टी की तो 2 एब्सेंट लग गई। मकसद के आपकी जो 14 क्लासेस हो रही हैं उनमें आपने 11 क्लासेस तो लेनी है। 3 क्लासों में आपकी 6 हो गई।
अगर चलें चौथी भी आप छोड़ देते हैं, 10 क्लासें लेते हैं, तब भी आपकी कितनी हो गई? 8 हो जाएंगी। तो चलो 11 क्लासें तो मिनिमम लोगे ना, तो एक आध अगर रह भी गई अटेंडेंस तो कोई इशू थोड़ी है। लेकिन सच पे कायम रहो, झूठ पे नहीं। आप तो खुद बोलना चाहिए, सर मैं उस टाइम पे नहीं थी, मुझे एब्सेंट करें। ये है कमाल अखलाक स्टूडेंट का, कि वो खुद सच बताए कि मैं अटेंडेंस के टाइम पे मैं नहीं थी, आप मेरी गलती से अटेंडेंस मार्क कोई भी चेक लगा हुआ है, आप एब्सेंट कर दें सर। ये है असल कमाल। तो आप तो उल्टा चाह रहे हैं कि मैं अटेंडेंस के बाद आई हूँ और जी मैं नवाब हूँ, मेरी अटेंडेंस भी लगाओ, झूठे भी बनो आप, गुनाह भी आप उठाओ मेरे चक्कर के। क्यों? क्लास मैटर नहीं करता, यही तो। 1 सेकंड लेट हो जाओ, जहाज उड़ गया, ला सकती हो वापस? इसका जवाब दे दो। 1 सेकंड आप लेट हो गई, डॉक्टर उठ गया, बिठा सकती हो उसको वापस? नहीं, नहीं बिठा सकती। मैं बता रहा हूँ ना, ये हम जैसे लोग हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारा वक्त ख़त्म भी हो जाता है, लोग आ जाते हैं ना, हम उनको इज्जत देते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम ये दुनियादारों वाली हरकतें नहीं करते। लेकिन आपके अपने ही लोग ये करते हैं, तो मैं आपके हिसाब से आपके साथ चल रहा हूँ, नहीं मानेंगे। आप वहाँ जाएं, कार्ड अभी मैं किधर से उठकर आया हूँ, मैं सुबह का वहाँ नॉर्थ से, मैं उधर एयरपोर्ट गया था, एयरपोर्ट से 2:45 क्लास ख़त्म करके मैं इधर 3:15 पे पहुँच गया और मैंने कार्ड स्वैप कर दिया। 5 मिनट पहले किया है अपने टाइम से, 10 मिनट पहले, बल्कि 3:20 का टाइम है क्लास का, समझ रहे? और मैंने अटेंडेंस तकरीबन 3:28 तक ली है, यानी कि ओवर मैंने 10-12 मिनट, तकरीबन 8-9 मिनट ऊपर तक ली है अटेंडेंस, लेट ली है, टाइम से पहले नहीं ली। और मेरा अमल ये है कि मैं टाइम से पहले 10 मिनट पहले कार्ड स्वैप करके आ गया हूँ यहाँ। 1 मिनट भी मैटर करता है, 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो लेट है। आप जाएं मेरा सही करा के आएँ पहले, फिर मैं आपका सही करूँगा। मेरा तो वैसे लेट है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सही क्या कराएंगी, लेकिन मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर तुम पास्ट के पीछे पड़ गए। फ्यूचर ब्राइट करो तुम लोग खुद बोलते हो, और फिर पास्ट में छोड़ दो। पास्ट जो हो गया हो गया, बस वक्त गुजर गया। हाँ अच्छा, इतना टाइम देखो ज़ाया कर दिया। The British landed in India in Surat on August 24, 1608. While India has a rich and recorded history going back 4,000 years to the Indus Valley civilization in Harappa and Mohenjo-daro, Britain had no indigenous written language until the 9th century, almost 3,000 years after India. Then how was it possible for the British to start capturing this huge country and control it from 1757 to 1947? उनके लिए फिर ये कैसे बात मुमकिन थी? अब हुआ क्या है कि सबसे पहले अंग्रेज़ जो हिंदो पाक बरसगीर में दाखिल हुआ, और गोया एक तरह से उसने हमला करके ही दाखिल हुआ। किस एतबार से? बिजनेस व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि वो अपने कारोबार की नीयत से यहाँ पर दाखिल हुआ। 24 अगस्त 1608 में, 1608, सूरत एक जगह है हिंदुस्तान की, वहाँ पर ये उतरे। जबकि हिंदुस्तान की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो वादी सिंध की ये पुरानी जगह कहलाती हैं, तकरीबन इनकी तहजीब जो है वो 4000 साल पुरानी है, रिकॉर्ड शुदा है तारीख़ी एतबार से। हिंदुस्तान तकरीबन 3000 साल से 9वीं सदी कहलाती है। बरतानिया के पास देखा जाए तब तक कोई भी मकामी तहरीरी ज़बान इनके पास मौजूद नहीं थी, ना अंग्रेज़ी थी इनके पास बिलखुसूस। और लेकिन इन्होंने फिर इस बरसगीर पाको हिंद पर अपना कारोबारी एतबार से कैसे कब्ज़ा किया, ये इनके लिए कैसे पॉसिबल हुआ, तो उसकी चंद वजूहात यहाँ बता रहे हैं, जिनमें से देखें 1757 से 1947 तक इनका कंट्रोल रहा बरसगीर पाको हिंद पर।
फिर 1947 में इनका कंट्रोल ख़त्म हुआ है। तो इनके पास जो देखा जाए ये पावर्स मौजूद थी, इकनॉमिकली इक्तिसादी ताकत मौजूद थी और बेहतर इनके पास हथियार मौजूद थे। इस वजह से इन्होंने, यूरोपियों ने और ऐसे ही ब्रिटिश ने अपना एतमाद जो है वो बहाल किया बरसगीर के अंदर, कि जैसे आज भी ये होता है कि भाई हम आपको कारोबार देंगे और आप भी हमारे साथ पार्टनर होंगे, आपको भी प्रॉफिट गेन करेंगे, आप भी नफ़ा उठाएंगे। तो कौन है बेवकूफ़ जो किसी को ऐसे कारोबार से रोके या मना करे जिसमें उसको भी फ़ायदा हो रहा हो। लिहाजा हमारे यहाँ तो आप जानते हैं अच्छी तरह कि जो सिस्टम था वो आगे आ भी रहा है, बताया भी जा रहा है। नवाब हुआ करते थे, इन्होंने अपनी नवाबी में मज़ीद इजाफ़ों के लिए और माल दुनिया हमें हासिल हो, ये कारोबार करेंगे, हम इन्हें जगह देंगे तो हमें भी उसका रेंट मिलेगा, हमें भी इनके कारोबार में भी परसेंटेज मिलेगी। तो इन वजूहात की वजह से इनका एतमाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर पाको हिंद पर मजबूत होता चला गया। ये उन्होंने एक बड़ा हमला किया। बात समझ रहे हैं? एक बड़ी कौम पर, एक बड़ी हुकूमत पर, एक बड़ी नेशन पर इस पहले अंदाज से इन्होंने, अंग्रेज़ों ने हमला किया है। सेकंड स्लाइड ये लड़की आप पढ़ लो। न्यू सी रूट बिकम्स पॉपुलर, आप रीड कर लो ज़ोर से। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक स्लाइड क्या हमने स्किप करी है? नहीं, चलो सही है। अच्छा देखो, दुनिया को एक्सप्लोर करना, डिस्कवर करना, इसके लिए ना सबसे शॉर्ट वे देखा जाता है, क्योंकि वो इंसान को और किसी भी रियासत को, नेशन को फ़ायदा देता है। जैसे अभी आपने देखा ना कि अफ़गानिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान अपने दरवाज़े खुले रखे ताकि हिंदुस्तान से भी हमारी तिजारत कम खर्च पे होती रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक की पॉइंट प्लेस है। देखा जाए तो ये पूरे आलमी एतबार से गेट वे है। तो इसके रास्ते से अफ़गानिस्तान शॉर्ट वे वाइज जो है इंडिया के साथ अपना बिज़नेस कर सकता है। और अगर पाकिस्तान बीच में अपने रास्तों को बंद कर दे तो वही रास्ता क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, लंबा। अब वो उधर से घूम कर जो है चाइना से फिर ऐसे इधर आएगी चीज़, अगर डायरेक्ट आती 10 रुपये की पड़ती, वहाँ से आ रही है 100 रुपये की पड़ेगी। यही पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ करा कि अफ़गानिस्तान से जो तेल जा रहा था या और ये चाइना की तरफ से इधर उधर से पाकिस्तान के रास्तों से उन्होंने जब से बंद कर दिया, उधर मसले हो गए। और ये सिर्फ मसाइल इधर नहीं हो रहे, ये मगरिब कंट्रीज़ में भी हो रहे हैं। फ़िनलैंड रो रहे हैं, लोग निकाल रहे हैं। अमेरिका के अंदर तबाही मची हुई है, डॉक्टर रोडों पे निकले हुए हैं, एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि उनका मीडिया उनके कंट्रोल में, सोशल मीडिया भी कंट्रोल में। लिहाजा वहाँ का बाशिंदा इतनी आसानी से बस ये जैसे पाकिस्तान में कराची में होता है, यूँ वीडियो बनाई और डाल दी और जी अगले दिन सॉफ्टवेयर अपडेट, ये सब ड्रामा इधर होता है, ये वहाँ अभी भी नहीं होता। उनका कोई बाशिंदा ऐसा नहीं कर सकता। बल्कि एक खातून जो जिसका चेक बाउंस हुआ था 18 साल पहले, आज उसको भी गेट आउट कर दिया, निकाल दिया, अमेरिका ने बाहर दफ़ा कर दिया। ये औकात होती है हमारे माशाल्लाह लोगों की, वहाँ पर ऐसे इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई होती है। लेकिन फिर भी इनको जो है ना जाने के बड़े शौक़ हैं, बहुत शौक़ है वहाँ जाने का। जाओ भाई, फिर इज़्ज़त कराओ अपनी। और भी बेतहाशा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे केसेस मौजूद हैं। जिसको खुद इज़्ज़त राज नहीं है तो उसका अल्लाह क्या फिर इज़्ज़त कराएंगे, और वो खुद अपनी क्या इज़्ज़त कराएगा। जो अपने मुल्क में नहीं, अपने घर में नहीं खुश रह सकता, ऐसे दिमाग वाले का तो अल्लाह ही हाफ़िज़। बहरहाल
ये एक अलग टॉपिक है, उसको छोड़ें। हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ये हालात हैं, चूँकि वहाँ महंगाई हो चुकी है अब, और वहाँ जो रह रहे हैं उन्हीं को ही पता ही है बात। आप यहाँ से जाएं और फिर देखें क्या हाल होता है। अब जितने जा रहे हैं ना, किसी भी तरह जोर लगा के वो वापस आ रहे हैं माशाल्लाह। तो बहरहाल ये इस तरह होता है। इन्होंने भी शॉर्ट वे तलाश किया, एक न्यू सी रूट जो है इन्होंने मशहूर कर दिया। किस आदमी के थ्रू हुआ वो भी इसमें बता रहे हैं कि नया समंदरी रास्ता जो बहुत मशहूर हुआ, मकबूल हुआ, यूरोप से हिंदुस्तान को ज्वाइन करने वाला, आपस में मिलाने वाला एक समंदरी रास्ता 1498 में उस वक्त दरियाफ्त हुआ, सामने आया जब पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को डी गामा कालीकट आया। कालीकट ये एक जगह का नाम है, अब वो नाम थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। तो इसने उस समंदरी रास्ते को एक्सप्लोर किया और ये एक शॉर्ट वे था, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसने हिंदुस्तान को यूरोप के तिजारती जो एक बहुत बड़ा सर्किट था, मेन मरकज़ था, उसके साथ जोड़ दिया। अब यूरोपीय ताकतें अपनी तिजारती पोस्टें वो भी बनाने लग गए, एशिया की तरफ उनकी दौड़ें भी बढ़ गईं। अगरचे शुरू में बुनियादी तौर पर देखा जाए तो मकसद इनका क्या था, बिजनेस ही था, तिजारत ही था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन ताकतों ने, ज़ाहिर है जो आदमी जहाँ कहीं बिजनेस करता है तो वो अपना असर रसूख कायम करता है, अपने पैर जमाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो और चीज़ों में भी मुदाखलत करने लग जाता है। लिहाजा इन्होंने भी ऐसे ही किया। अंग्रेज़ों ने अपनी ताकतों के बलबूते पर पैसा तो कमाया ही कमाया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने और मज़ीद ताकत और माल के कमाने के चक्कर में और चीज़ों में भी मुदाखलत आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी। नेक्स्ट स्लाइड, इसके साथ वाली लड़की पढ़ो। How was the British East India Company formed? The British East India Company was formed in 1500 started by Queen Elizabeth in 1600. The British West Stock Company, as it was known earlier, was founded by John West and Georgia White for trade with Asian nations in the south and southeast. British merchant and with share in this joint stock company. The British government had no controlling authority over the company and they shared no directly. यहाँ पर यही बता रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे वजूद में आई, क्योंकि ये वो कंपनी थी जो एक बहुत बड़ा उनके लिए बहाना बनी थी बरसगीर पाको हिंद के अंदर मुदाखलत करने का, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इन्होंने एक कंपनी की बुनियाद रखी सबसे पहले, वो कौन सी कंपनी थी, क्या नाम था उसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती है, जो बहुत मशहूर भी हुई। और 1599 में मलका एलिज़ाबेथ उनकी तरफ से एक चार्टर दिया गया, यूँ समझ लें कि उसी की एक इन्वेस्टमेंट थी, ये उसी ने कंपनी कायम की थी। 1600 में देखा जाए तो ये कंपनी अपने अमल के अंदर स्टार्ट हो गई थी, यानी कि इसकी वर्किंग शुरू हो गई थी। जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट ने जनूब मशरिक़ में एशियाई ममालिक के साथ इसको तिजारत का एक ज़रिया बनाया था। और ये एक तरह का देखा जाए तो पार्टनरशिप स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का काम भी कर रही थी ये, ठीक है। इसमें बड़े बड़े लोगों के शेयर्स मौजूद थे, जो अंग्रेज़ का एक पुराना तरीका है जिस तरीके से वो बिज़नेस रन करते हैं, कारोबार चलाते हैं। बरतानवी हुकूमत के पास कंपनी पर कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी देखा जाए तो वो बज़ाहिर फ़िज़िकली नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो इनका इस कंपनी के साथ डायरेक्टली बराह रास्त भी ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि शेयर्स थे। तो जो शेयर होल्डर थे, असल मालिकान तो वो लोग थे, लेकिन फिर भी इस कंपनी को चलाने वाले लोग यही थे। चलें भाई, नेक्स्ट लड़की थोड़ा सा पढ़ लो, वो अगली वाली। How did the British land in India? The British East India Company came to India as trade agents, a very important commodity in Europe, and as it was used to preserve
देखा जाए तो इस कंपनी की मशहूरियत कैसे हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की हिंदुस्तान के अंदर एक कारोबार जो अंग्रेज़ का है बिजनेस, वो पाक व हिंद के लोगों के अंदर वो कंपनी मशहूर कैसे हुई, क्योंकि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से यही देखा जाता है कि ऐसी चीज़ का बिज़नेस किया जाए जो वहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो वो कारोबार आपका चमकेगा। लिहाजा यहाँ पर इन्होंने जो एक काम भी एज अ फिज़िकली कंडीशन में किया वो मसाले जात का था। मसाले बनाती थी ये कंपनी, और हिंदुस्तान में देखा जाए तो ताजरों के पास जितना ये मुसलमानों का मीट होता था, गोश्त वगैरह, उसको महफूज करने के लिए इनके पास कोई खातिर ख्वाह सोर्सेस नहीं होते थे। लिहाजा इन मसालों के और इस कंपनी के मशहूर होने की वजह वो यही बात बनी कि मुसलमानों के हाथ वो मसाले आए, जब उन्होंने गोश्त पे लगा के उसको महफूज करा तो ये तो बड़े फ़ायदे की चीज़ थी। अब गोश्त जहाँ एक हफ़्ता सही रहता था, वहाँ पर कई कई महीनों वो महफूज किया जा सकता था। तो एक अहम वजह तो ये बनी। इसके अलावा बुनियादी तौर पर ये कंपनी रेशम का काम कर रही थी, कपास का, इंडिगो, इसी तरह डाई का, चाय की जो पत्ती होती है उसका, अफ्यून का, इन चीज़ों का भी कारोबार कर रही थी। और बरसगीर पाक को इनमें 24 अगस्त 1608 को सूरत की बंदरगाह पर ये लोग आए थे। मुग़ल शहंशाह जहांगीर ने 1613 के अंदर कैप्टन विलियम हॉन्ग्स को, अंग्रेज़ों, जो कि अंग्रेज़ों का एक माहिर देखा जाए तो बिजनेसमैन भी कहलाता है, जहांगीर से एक शाही फरमान इसने हासिल किया कि हमें लीगल वाइज जो है ना, इन टैक्स रिटर्न के अंदर बाकायदा इजाज़तनामा दिया जाए कि हम यहाँ ये तिजारत कर सकें, फैक्ट्रियाँ कायम कर सकें, मज़ीद इसके अलावा भी। और ये इजाज़तनामा उनको इनकी तरफ से मिल गया। आप जानते हैं अच्छी तरह कि ये लोग भी अपना फ़ायदा, अपना मफाद उठाते थे। लिहाजा जहांगीर जो था, शहंशाह जहांगीर, इसने इनको ये परमिशन दी रिटर्न के अंदर। तो लिहाजा ये इनके लिए एक बहुत ख़तरनाक चीज़ साबित हुई। वक्त के साथ साथ इनकी सल्तनत जो है अंग्रेज़ों की, वो कंपनियों की शक्ल में मद्रास में उन्होंने एक बड़ी फैक्ट्री खोली। उस वक्त मद्रास जो था ये एक ऐसा इलाका या शहर समझा जाता था जो बड़ा मशहूर होता था, जैसे पाकिस्तान में कराची है। ऐसे ही बरतानवी कंपनियां बढ़ती गईं, अपनी ताकत बढ़ाती गईं। तिजारती कंपनियों को जो पहले से मौजूद थीं वो उनको घिरन लगता गया, वो डम होती गईं। और हिंदुस्तान के मशरक़ी मगरबी साहिलों पर इन्होंने बहुत सी अपनी तिजारती पोस्टें तक कायम कर ली कि अब पानी के ज़रिए जितना हमारा माल आ रहा है, जितनी तिजारत हो रही है, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इन तमाम इलाकों में जिधर जिधर पानी मौजूद है उधर पोस्टें कायम की, और उससे अपने बिज़नेस को इन्होंने और ज़्यादा बढ़ाया। चलें आगे। हाँ, ये इलाके का नाम है, अब भी वो इस नाम से मौसूम होता है। सूरत जो है ये, जैसे हमारा यूँ समझ लें कि क्लिफ्टन है, सी व्यू है, इस तरीके की ये एक साहिल समंदर का इलाका जुड़ा हुआ था। जैसे डिफेंस वहाँ जुड़ता है, क्लिफ्टन जुड़ता है, इस तरीके का था सूरत मकाम। उस वक्त बंदरगाह जो थी ना असल, जैसे हमारे केपीटी इस पर बनी हुई है, ठीक है ना, तो उनकी जो बंदरगाह थी वो सूरत मकाम पे बनी हुई थी, जिधर से पानी के ज़रिए आमदो रफ्त होता था जहाज़ों के आने जाने का। चले भाई, किसका नंबर है? वो आपका नंबर है।
अच्छा देखो भाई, the early East India Company realized that India was one big collection of provincial kingdoms and wanted to concentrate all the resources. Thus, the company steered to middle in Indian politics, and started to see a steady rise in these fortunes. अब हुआ क्या कि इब्तदाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महसूस की ये बात कि हिंदुस्तान सूबाई सल्तनतों का एक बड़ा मजमूआ है। यहाँ ये आपको पॉइंट समझाएंगे कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानी सियासत में कैसे एंटर हुआ, किस तरह दाखिल हुआ। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि इनके पास वसाइल बहुत थे और ये अपने वसाइल को पाक व हिंद बरसगीर के अंदर जमा कर रहे थे, ये तिजारत की सूरत में। इस तरह जो ये कंपनी एक कायम हो गई थी और इसने और अपनी कंपनीज मशहूर जो शहर थे बरसगीर हिंदुस्तान के वहाँ पर खोल ली। फिर इसी तरह इन्होंने पानी पर कब्ज़ा करना शुरू किया, वहाँ पर अपनी पोस्टें बनाई। अब इनकी ताकत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा था। चुनाचे इन्होंने दूसरा ये देखा कि जो यहाँ की सियासत है ना, इसमें भी एक बड़ी ताकत है, क्योंकि ताकत की तरफ ये लोग हमेशा मुतवज्जे हुए कि उस ताकत को जो है ना ख़त्म करना है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक अददी ताकत है, एक अददी शुमार है कि मुसलमान बड़ी तादाद में इनके इस्लाम की रोशनी में ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक अपनी अददी काउंटेबल जो तादाद होती है उसको भी बढ़ाते हैं। और इनके कुरान हदीस अल्लाह ने रसूल ने इनको हुक्म किया हुआ है कि मैं तो उस पर क़यामत के रोज़ फ़ख्र करूँगा जिसके यहाँ ज़्यादा औलादें। तो अददी ताकत से अंग्रेज़ हमेशा खौफ खाता है। उसको आपके घराने से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि आपका घराना खुशहाल रहेगा, ये सिर्फ ड्रामेबाजी और बातें होती हैं कि आपके घर में कम से कम पैदाइश हो और आपका घराना क्या होगा, खुशहाल होगा, और आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे। ये सब झूठी बातें, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। बहरहाल तो हमेशा अंग्रेज़ को इस हमारी ताकत से खुसूसन जो अददी है, यानी कि नंबर वाइज जो हम बढ़ लें, इससे उसको क्या है, परेशानी है। तभी वो और फिर ये आकर हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं और हमें प्रेशराइज करते हैं। ये हैरत की बात है भाई। उधर गज़ा में बच्चे काट दिए उन्होंने, बच्चे मार दिए, जला दिए, भूख से मर गए। दुनिया की सबसे ख़तरनाक मौत होती है भूख से मरना। इससे ख़तरनाक मौत दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। जब इंसान को खाने को ना मिले और वो मजबूर हो जाए कि दरख्त के पत्ते मिल रहे हैं, उसको चबा रहा है, खा रहा है, उबाल के उसका पानी पी रहा है, किसी भी तरह वो चाह रहे कि जो अंदर एक आग लग गई है ना भूख की, तो इंसान का जिस्म चंद दिनों बाद अपने आज़ा को खुद खाना शुरू करता है अंदर से। वो खाते 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 सुकड़ते सुकड़ते फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अब ये आखिर में ना चंद महीनों बाद ये चीज़ सूरत आती है कि वो फिर अब नीम बेहोशी में जाना शुरू होता है। कभी गिर जाता है, कभी उड़ जाता है, कभी आँख खुल जाती है, कभी आँख भी खुलने की ताकत नहीं रहती। जागा हुआ होता है लेकिन सुन होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती। और फिर उसको कुछ थोड़ा सा मिल जाए तो ये और तकलीफ़ दे बन जाता है, फिर नहीं मिलता कई दिन तो ये और तकलीफ़ दे होता है। फिर वो उसी हाल में जब मर जाता है ना, तो ये सबसे ख़तरनाक मौत होती है। तो अंधे के बच्चों तुम्हें वो नहीं नज़र आते जो इतने बच्चे ऐसे मर रहे हैं? तुम्हें इधर पैसा मिल रहा है तो तुम हमारे बच्चों के पीछे पड़ गए हो, वो नहीं तुम्हें दिख रहे। जाओ उनकी मदद करो, उधर दो ये इमदाद सारी। उधर इन्हीं लोगों के हाथों वो बच्चे कट रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं भूखे, और वही बच्चे हमारे बच्चों को बचाना चाहते हैं। मतलब हम अकल के अंधे हो गए, इतनी अकल नहीं बची हमारे अंदर, ये हालत आ गई, हम जानवरों से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। ये हमारी सोच है। हमारी अकल बस क्या कर रही है, मैं पैसा बनाता रहूं, बस दुनिया में मैं आया हूं, मेरा यही काम है, बस मैं पैसा बनाऊं और इसी में गर्क हो जाऊं, और हक की बात तो मैं कर ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा?
कल को आपने क्या जवाब देना है? वो अनलिमिटेड लाइफ आ रही है आगे। हमारे उलमा क्यों सच बोलने से नहीं डरते और बरमला हक और सच बोलते हैं? क्योंकि वो जानते हैं ये बात कि यहाँ की ज़िंदगी की कोई औकात ही नहीं है। ये तो हम समझ रहे हैं ना, ये बड़ी कीमती लाइफ है मेरी। ये इस एतबार से कीमती है कि आप हक और सच बोलकर ये ज़िंदगी गुजारें। ऐसे गधे की तरह खामोश रह के ज़िंदगी गुजारते रहो और तुम्हें दिख भी रहे कि क्या हो रहा है और तुम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसी ज़िंदगी पर भी अल्लाह की लानत है, उसके रसूल की हमारी तरफ से भी है। मैंने तो बोल दिया, देखो मैंने तो बता दिया। आप खुद सोचें, जिसके कहने पे आप जहाँ से आ रहे हैं उन्होंने क्या हाल कर दिया वहाँ बच्चों का। उनको तो पहले आप बचा लें, फिर हमारे बच्चों को छोड़ें। उनको रोटी भी मिल रही, अल्लाह का शुक्र है। और इसी वजह से जो है ना अब ये हालात आ गए हैं, लोग एक के बाद दूसरा आ रहे हैं हमारे पास कि हज़रत हमारे औलाद ही नहीं हो रही। बताओ ये क्यों हुआ है? मुसलमान को तो ये खुशी हर लम्हा मिलती थी, क्या बोलें बस। तो अददी गिनती से इनको तकलीफ़ है। मुसलमानों के सियासी हुकूक को सलब किया इन्होंने, ये अब भी चल रहा है। अंग्रेज़ सियासत में इसलिए दाखिल हुए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, और वो चाहते थे, उन्होंने जब मुदाखलत शुरू करी, अब ये जो इस तरीके के नवाब हजरात थे, हर इलाके के अलग अलग नवाब, उनकी अपनी सियासत चलती थी। कई जगहों पर उनके साथ इनका ताल्लुकात ख़राब हुए, लड़ाइयाँ हुई, जंग तक हुई मखसूस स्पेसिफ़िक इलाकों के अंदर। जैसे एक पलासी का मुकाम था, वहाँ पर अंग्रेज़ों की झड़प हो गई वहाँ के नवाब के साथ। रॉबर्ट क्लाइयो था, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से उसको शिकस्त हो गई, हार गया वो। इसके बाद बक्सर के मकाम पर एक और लड़ाई हुई, बड़ी जंग हुई, जिसमें कैप्टन मिनरो ने बंगाल के मीर कासिम ओद के शुजाउद्दीन और मुग़ल बादशाह शाह आलम दोम, इनकी मुश्तरका अफवाज थी, उसको शिकस्त दे दी, हरा दिया उसने। ये हुआ 1764 में। यहाँ पर है बैटल ऑफ बक्सर कहलाती है, 1764 के अंदर। जाहिर है ये कब्ज़ा करना चाह रहे थे, वो इनको कब्ज़ा नहीं करने दे रहे थे, तो इस पर लड़ाई हो जाती थी। 2-3 मकाम पे ऐसे लड़ाइयाँ हुई, कहीं पर अंग्रेज़ हार गए, कहीं पे जीत गए। जब एक आध जगह जीत गए तो इनको क्या हो गई, ताकत मिल गई। इन्होंने बोला अब ऐसी ज़ोर पर ही इनको हराएंगे। और यही वहाँ हुआ है। फ़लस्तीन में, गज़ा में क्या हुआ है, यहूदियों को जगह दी थी इन्होंने, जगह सरज़मीन तो इनकी है। आपके रसूल की बात सच्ची है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था यहूदियों के पास पूरी कायनात में 1 इंच ज़मीन इनकी ज़ाती नहीं है। 1 इंच ज़मीन, जो इतनी सी इंच होता है, इतनी ज़मीन इनकी अपनी ज़ाती इस दुनिया में अल्लाह ने इन कमबख्तों को दी नहीं है। जलील लोग हैं। एक दिन में 100 नबियों को शहीद करने वाली कौम है ये यहूदियों की। ये कोई मासूम, और इनके मज़हब की स्टार्टिंग इसी जुमले से, सेंटेंस से होती है कि दुनिया में, इस कायनात में सिर्फ हम इंसान हैं बस, बाकी सारे कीड़े मकोड़े, सबको मारो इनको। ये अंग्रेज़ इनके साथ क्यों है? क्योंकि वो खुद यहूदियों की औलाद है। ये अमेरिका इसका साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि वो खुद उनकी औलादें हैं वो। ये अरबिस्तान क्यों साथ दे रहे हैं, सऊदी अरब? वो खुद जो बादशाह भी आया हुआ है वो खुद बोलता है मेरी माँ यहूदी है, वो खुद बोलता है, वो साथ दे रहे हैं अंदर से। हमसे ज़्यादा बड़ा हक तो उनका था अरबियों का, वो इनका साथ देते और साथ खड़े होकर लड़ते, ऐसी की तैसी कर देते नेतन्याहू की तो। लेकिन मसला क्या है? मसला ये सारा, यहूदी ख़तरनाक नस्ल है, अल्लाह के रसूल ने इनका बाइकआउट किया है और इनके साथ इख्तिलाफ किए है पूरी ज़िंदगी। सिर्फ दीन के मामलात में नहीं, आप समझें कि रसूल चूँकि दीन फैलाने आए थे, दुनिया के कामों में नहीं, आपने दुनिया के मामलात में भी इख्तिलाफ किया। और आपने साफ फरमाया कि यहूदी सबसे गंदी नस्ल है और इनके चक्कर में नहीं आना। और देखना एक वक्त वो आएगा, मैंने अल्लाह से मांगा है कि पत्थर भी चीख के बताएगा कि ओ मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ, इधर आओ, इसको मारो।
और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा और अल्लाह हमें दिखाए कि यहूदी ऐसे चुन चुन कर मारे जाए और ये दुनिया से इनको पाक कर दिया जाए। ये बहुत ख़तरनाक कौम है, ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते बनी इसराइली। अब मैं इनकी हिस्ट्री में नहीं जाता वरना वो तो हमारा सारा टाइम वहाँ चला जाएगा। बहरहाल हम बात ये कर रहे हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ झड़पें की जिनके अंदर कई जगहों पर ये जीत भी गए, कुछ जगहों पर ये हार भी गए। बहरहाल द अर्ली ईस्ट इंडिया, अब क्या हुआ कि जब चंद जगहों पर ये जीत गए, जाएं आ जाएं, तो फिर ये अपनी ताकत को बढ़ाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकतें 1858 तक बढ़ती रहीं। 1857 की बगावत के बाद उसे मुतहल्लिल यानी तहलील कर दिया गया, वाइंड अप किया गया इस कंपनी को। लेकिन 1857 की बगावत के बाद जब ये वाइंड अप हुई, लेकिन बरतानवी वली अहद, बरतानवी राज जो था वो शुरू हो गया था। हिंदुस्तान पर बराह रास्त कंट्रोल अंग्रेज़ ने हासिल कर लिया। एंड ऑफ दी कंपनी। चले जी नेक्स्ट, कौन पढ़ेगा जिसको नज़र भी आ रहा हो, यहाँ से तुम पढ़ लो। हिस्ट्री फैक्टर्स लीडिंग। History factors leading to the birth of the nation. A political factor. After the war of independence, 1857, the British administrated the Muslims. Political rights of the Muslim were matched. New jobs were produced and also Muslims were deprived of their jobs and were deprived of their property. After the formation of Mahasabha and its influence into politics. महासभा। देखो जो तारीख बताती है ना 3 पॉइंट ऑफ व्यू पर, ये अंग्रेज़ ने अपनी हुकूमत कायम करी। पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो पॉलिटिकल फैक्टर था, सेकंड इकोनॉमिकल फैक्टर था और थर्ड जो है वो सोशल फैक्टर था। तो फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पर, किस फैक्टर की बात हो रही है? फर्स्ट वाला कौन सा है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है ना मुसलसल इधर उधर उड़ रहा है। छोड़ दो ना, अटेंडेंस में लगा दूंगा, सारी लगा देता हूँ आखिर तक, बस तुम आना ही नहीं, अटेंडेंस पूरी फुल लगा दूंगा आखिर तक, बस खुश। नाराज़ होके बैठ गई बेचारी। मैं ऐसा थोड़ी हूँ, ऐसा मैं शक्ल से दिख रहा हूँ तुम्हें, लेकिन इन सबको भी तो सिखाना है, तरबियत करनी है ना। सबसे पहला फैक्टर पॉलिटिकल फैक्टर है, सियासी एतबार से अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया अपना कंट्रोल लेते ही। क्या हुआ? मुसलमानों के जितने सियासी हुकूक थे वो ख़त्म कर दिए और मुलाजमतों के इनके लिए दरवाज़े बंद हो गए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बंद है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप सरकारी मुलाजमत पे नहीं लग सकते इतनी आसानी से। वो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, आपको बड़ा साई और पैर पड़ने पड़ेंगे और रिश्वतें अलग देनी पड़ेंगी, ताल्लुकात पर्चियाँ अलग चलानी पड़ेंगी। अगरचे आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी क्यों ना हो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें आप जैसों की अल्हम्दुलिल्लाह नीड नहीं है। ये पाकिस्तान आपके बग़ैर भी चल सकता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और चलाने वाले वो बड़े महान लोग हैं, वो बड़े मखसूस अंदाज से प्रोटोकॉल के साथ मखसूस जगहों से आते हैं, उन्हें लाया जाता है बाकायदा। तो बहरहाल ये हमारी खुशकिस्मती ही समझ लें। तो अब क्या किया गया, मुलाजमतों से भी इनको जब से पाकिस्तान अंग्रेज़ सिखा कर गया इनको ये चीज़ें, और ये माशाल्लाह इन चीज़ों के आदी हैं, ये नहीं छोड़ सकते। इन्होंने उनसे एक एक चीज़ सीखी है, चूँकि अंग्रेज़ का निज़ाम है ना, उसी निज़ाम में हम भी खुश हैं। और हम तो कौम फ़िरौन से भी, अल्लाह माफ़ करे, वो कौम भी मूसा ने निकाल दिया था उनको फ़िरौन के ख़िलाफ़। हम तो ऐसी बर्दाश्त करने वाले हैं कि अब तक और आगे तक बर्दाश्त करेंगे, हम नहीं निकलेंगे इंशाअल्लाह। सबका अज़म है ना, इरादा है ना, नहीं निकलोगे ना भाई, हाँ इसी पे ही डटे रहो। और क्योंकि मूसा लेके तो उनको निकल गए थे, भागे थे ना, फ़िरौन पीछे भागा था। इधर तो हम कहते हैं कि नहीं, हम बर्दाश्त है हमारे अंदर बड़ी तुम जो कर सकते हो करो।
जायदादों से इनको महरूम किया। महासभा की जो तश्कील दी गई वो सियासत के इसी मामले में हुई और उससे दो तंजीमें ख़तरनाक बनाई हिंदुओं ने अंग्रेज़ों की मदद के साथ। एक का नाम शुद्धि था, दूसरा सुंगटन था, और ये मुतासब तहरीकें थीं जिन्होंने जन्म लिया मुसलमानों के ख़िलाफ़। और शुद्धि तहरीक जो थी ये मुसलमानों को मजबूर करती थी, फसादात फैलाती थी, मुसलमानों को इनकी औरतों को यहाँ पे टीका लगाने के लिए और उनका तराना पढ़ने के लिए जिसमें कुरान और हदीस के मुखालिफ अल्फाज थे। इसी तरह मसाजिद को आग लगा दी जाती थी, बेहुरमती की जाती थी। मुसलमानों के जलसों पर वो अगर मजहबी भी होते थे उन पे हमला किया जाता था। रोज़ बरोज़ फसादात अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते जा रहे थे, जैसे आज भी कराची में माशाल्लाह बढ़ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, डकैती सरेआम है खुलकर, और स्नैचिंग अल्लाह का शुक्र है रोज़ाना लातादाद, और हर एक के साथ। मेरा नहीं ख्याल जितने इधर भी बैठे हुए हैं ना, अक्सर लड़कियां भी और लड़के भी माशाल्लाह ये सब लुटे हुए होंगे। सच्चाई के साथ मैं अगर हाथ उठवाऊं ना पूछूं तो अक्सर शायद इधर कोई एक आध दो चार खुश नसीब बैठे में हो जो लुटने से बच गए हो। अक्सर लड़कियां और अक्सर ये सब लड़के मुझ समेत। हमें तो अल्लाह ने बचा लिया, वो अपनी वो सूरत है बहरहाल कि हम अल्लाह हमें बचाता है क्योंकि हम अक्सर उन चीज़ों का एहतमाम कर लेते हैं, वरना इधर नहीं बच सकता कोई। इधर तो माशाल्लाह बड़े बड़े लोग लुटे हुए हैं और ये एजाज़ है उनके लिए। जो एक दफ़ा लुट गया उसकी इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है। जो दो दफ़ा या तीन दफ़ा हैट्रिक हो गई उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। जो उससे ज़्यादा दफ़ा लुट गया वो तो ऐसे मकाम पे बैठ जाते हैं कि वो तो फिर सुनाते हैं कि हम कैसे कैसे लुटे और हम कैसे कैसे। हाँ, नहीं अफसोस नहीं होता, उनको खुशी होती है कि हम माशाल्लाह, लेकिन ये है कि जान बची हुई है। इसीलिए लोग खुद समझाते हैं भाई आप असल माल छुपा के अंदर रखें, थोड़ा सा बाहर भी रखें, क्योंकि इस पर भी मार जाते हैं वो नाराज़ होके कि कुछ क्यों नहीं था आपके पास। और बाज़ ऐसे भी देखें कि वो बेचारे रो गए गरीब गुर्बत की वजह से, क्या कहें। बहरहाल हर एक का अपना अपना वो है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को इन्होंने सारी प्रैक्टिसेस कराई हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। हिस्ट्री फैक्टर्स लीडिंग टू द बर्थ ऑफ द नेशन। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिकल फैक्टर। कौन पढ़ेगा? चलें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, ज़्यादा नहीं। इक्तिसादी उनसर, इकोनॉमिकल फैक्टर क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ काबिज़ हो गया, हिंदू तो उनके पूरे जो है ना उनके मफाद में थे, बिल्कुल अंग्रेज़ चारपाई पे बैठा या उसके कदमों बैठे हैं। मुसलमान आँखों में आंखें डाल के बात करता था, उसकी ये शान है। मुसलमान दबता नहीं है किसी से। बहरहाल इसको बोला मोबाइल बंद कर दो। अच्छा, तो अब क्या हुआ, हिंदुओं ने मुसलमानों से माजी के भी इंतकामात लेना शुरू किए और मुख्तलिफ अंदाज से मुसलमानों की जायदादें ज़मीनें कब्ज़ा करके, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं, ये आज भी चल रहा है सिलसिला। जो अफ़गानी भी निकले, अफ़गान बस्तियां खाली हुई, फलाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पहले से पूरी तैयारी से टोले आ गए, उन्होंने कब्ज़े भी कर लिए माशाल्लाह, पूरी अपनी धाक भी बिठा ली। एक शरीफ औरत होती है, बेवा होती है, उसका शौहर मर गया, बच्चे कोई है नहीं, उसका कोई आगे पीछे नहीं है, एक प्लॉट है जो शौहर ने ज़िंदगी में बना के दे दिया था, वो भी ये कमबख्त फलाने पार्टियों के कारकुनान और फलाने ये कब्ज़े कर लेते हैं। और ये सिर्फ ये सियासी लोग नहीं करते, ये हमारे मजहबी लोग भी बहुत से करते हैं। ये जो इधर
पुरानी सब्ज़ी मंडी पे, और ख़वातीन बेचारी जा जा के रोती हैं उनके आगे कि हमारे प्लॉट हैं, छुड़ा दो, तो हमारे लोगों ने कब्ज़ा करके मस्जिद बना दी, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, घर बना लिया है, हम जाते हैं गोलियां चला देते हैं, मारते हैं, ये होता है वो होता है। वो कहते हैं भाई जाओ अपना काम करो, हम नहीं ये काम करते। तो नेकी का काम इनसे कोई भी नहीं होगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह इन्हें तौफीक भी नहीं देगा, इंशाअल्लाह, हमारी ये दुआ है। तो बहरहाल क्योंकि ये इतने आदी हो गए ना कि अब इनसे गलती से नेकी हो जाए वो अलग मसला है। हाँ, उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है। हाँ, इनसे सिर्फ बुराई की उम्मीद है। वो हमारे वहाँ एक चौकीदार था ऑफिस में ना, लाहौर, जब मैं 3 महीने रहा, तो वो चौकीदार बड़ा ना ज़बान का साफ़ था, दिल का बड़ा साफ़। तो वो अफसर जो जाते आते थे ना, सरकारी फेडरल गवर्नमेंट दफ्तर था वो बड़ा, तो एक दफ़ा एक बड़े अफसर को ना उसने हाथ मिलाया ना, तो इसने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि सर आपका तो माशाल्लाह हाथ से पता चल रहा है सब। तो बोला हाँ यार बताओ यार क्या पता चल रहा है। कह रहे बस ये एक बात तो मैं समझ गया कि आपके हाथ से कोई अच्छा काम नहीं होगा कभी। वही हाथ छोड़ा के तेरा बेड़ा तर जाए, भागा वो वहां से। सच बोला उसने, क्योंकि इनके हाथ से कभी किसी का भला हो ही नहीं सकता। इनके अंदर वो दयानतदारी नहीं है, किसी का कोई मतलब काम आना ये दिमाग से सोचते ही नहीं है। ये हर दफ़ा ढसने वाला, जो सांप का काम होता है ना, नाग का, इनका वो दिमाग बना हुआ है कि मैं किधर से किसको कैसे डस लूँ, बस काट लूँ, मैं नाग बन के बस बैठे। और जो जानवरों के अंदर आदत नहीं वो इनके अंदर आ गई। जानवर कभी किसी की तकलीफ़ पे आप मुस्कुराते हुए, हंसता हुआ, खुश होता हुआ नहीं देखेंगे। जानवर, दूसरे जानवर को तकलीफ़ हो रही है, परेशानी में, वो लेकिन कोशिश करेगा यार इसको किसी तरह मदद कर दूं। जानवर ये सोचता है, वो खुश नहीं होता, लेकिन इंसान खुश होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के ने इंसान के अंदर जो ताकतें रखी हैं, जब इसने उसको गलत इस्तेमाल किया तो अल्लाह ने सही फरमाया था कि ये फिर जानवर से भी बदतर हो जाता है, और इंसान ने साबित करके दिखा दिया। तो इस तरह इक्तिसादी एतबार से ना मुसलमानों के गले काटे गए। चुनाचे मुसलमान कारखानों से गए, तिजारतों से गए, और इनका देखा जाए तो छोटी मोटे 2-3 चीज़ें इनके हाथ में रह गए थे। चमड़े का काम करना, खालों का या गोश्त का, इस तरह 2-3 चीज़ें थी। इक्तिसादी एतबार से इनको हिंदुओं ने और अंग्रेज़ों ने मिल के जो है ना सही वाला फंसा के रखा। जालिम हिंदू अक्सरियत ने इनको रहने देना मुश्किल कर दिया। अब हिंदुओं का वाहिद मकसद यही था कि मुसलमानों को दोबारा हिंदू मज़हब के अंदर कन्वर्ट कराया जाए। उस वक्त फ़िज़ाई ऐसी बन गई थी, लिहाजा मुसलमानों के अंदर ये उम्मीद जागी कि भाई हमें अपना घर बनाना है, कुछ भी हो जाए। अब उनके अंदर ये मुतालबा खुद ब खुद बढ़ने लग गया। फैक्टर सी क्या है, इसके साथ वाली थोड़ा सा पढ़ लो। समाजी उनसर यानी कि मुआशरे में रहते हुए जो मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ शुरू की गई, जैसा कि मुसलमानों के तहज़ीब को हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा ख़तरे में डाला। मुसलमान गाय को ज़िबा करते थे, ये उसको माता मानते थे और अपनी माँ समझते थे, लिहाजा वो इन पर पाबंदियाँ हो गई। अब वो गोश्त का जो इनका मामला था वो उससे भी जाते रहे। उनके यहाँ उसकी अफजाइश होती थी, पूजा की जाती थी, और ये उनका एक कल्चर था। हिंदू बरादरी अपने रसूम रवाज के एतबार से मुसलमानों पर गालिब आने की मनसूबाबंदी कर रही थी। मुसलमानों की तकरीबात तक के अंदर जो पर्सनली मैटर होते थे उन तक में जो है ना इंटरफेयर होने लग गए, मुदाखलत की गई। हिंदू त्यौहार, दिवालियाँ वगैरह, इसी तरह सर्दियों पर लौर 20 इनका कोई होता है इवेंट, उनमें भी, और इसी तरह जो रिवायती त्यौहार इनका आता है रबी की फसलों की कटाई से रिलेटेड होता है, उसको बड़ी ज़्यादा शान व शौकत के साथ मनाए जाने लग गया, खुल्लम खुल्ला, जबकि वो एक मखसूस जगह पे, प्लेस पे हुआ करता था इससे पहले।
मुख्तसर ये कि अगर हिंदुस्तान तकसीम ना होता तो ये मुल्क एक खालिस हिंदू रियासत बन जाता, मुसलमानों की अगली नस्ल सिर्फ नाम की रह जाती। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी अब मुसलमान नाम के रह गए, वरना ये अंग्रेज़ों की औलादे ज़्यादा नज़र आते। बड़ी माजरत के साथ हमारे होलिये से, हमारे कपड़ों से, हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे रहने सहने से, चलने फिरने से, उठने बैठने से, खाने पीने से, हर काम के अंदर हम क्या नज़र आते हैं? मुसलमान कम, अंग्रेज़ ज़्यादा। अब आप खुद सोच लें ना, जिन अंग्रेज़ों ने, जिन यहूदियों ने हमारे बच्चों के ये हाल करें, वहाँ औरतों के साथ ये किया, और मासूम लोगों को कैसे उन्होंने क्या कुछ किया, तो उसके बॉयकॉट में क्या हमने उनका लिबास छोड़ा? क्या हमने उनके तौर तरीके छोड़े? क्या हमने उनके साथ जो हम ऑनलाइन ट्रेडिंग्स कर रहे हैं, बिटकॉइन, फलाना कॉइन, डिजिटल कॉइन, तो ये कॉइन, ये सारे सूद के और हराम के जो काम हैं, उनको हमने छोड़ा, उनसे हम पीछे हटे। उसके अलावा जितने आइटम्स हैं हमारे यहाँ खाने पीने वाले जिसमें यहूदियों का पैसा लगा हुआ है, उनको डायरेक्ट प्रॉफिट जाता है, उन चीज़ों को हमने खाना पीना, चलो कुछ फिर भी हमारे मुसलमानों ने उस चीज़ में साथ दिया, छोड़ा, लेकिन बहुत सी चीज़ों में अब भी नहीं छोड़ ले। KFC लोग जा रहे हैं, अब भी मैकडोनल्ड खा रहे हैं। मतलब आपके रसूल ने बाइकआउट किया, आप नहीं करते, हैरत है। तो ये उस वक्त भी किया गया, मुसलमानों के साथ ये सारे काम किए गए, सोशल एतबार से भी मुसलमानों को हर एतबार से फंसाया गया और अगली नस्ल को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई। और वाकई अगर नहीं बनता एक अलग रियासत तो बेड़ा गर्क हो जाना था, लेकिन बन के भी माशाल्लाह कोई कम गर्क नहीं हुआ है। अब भी हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी, थोड़ा सा पढ़ लो। हैं? ग्लासेस तोड़ के आई हो? वाह भाई, यही है ना स्लाइड? बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगा, इतना बड़ा बड़ा। अब कुछ आ रहा है? चलो ये 2-3 लाइनें पढ़ो। कम्युनल रियॉट्स। हाँ, डेवलपमेंट के बाद वही है जो नहीं है। और मुस्लिम्स। हाँ चलो, यहीं तक काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर तुम्हें पढ़ना आता है, यही मैं चेक कर रहा था। अच्छा भाई, क्या में पाकिस्तान के अगराज़ व मकासद क्या थे? एक तो ये बात है। दूसरी बात, एक आज़ाद इस्लामी मुआशरे का क़याम था। फ़िरका वाराना जो फसादात थे उनसे मुसलमान प्रोटेक्शन चाहते थे, तहफ़्फ़ुज़। जो हालात अभी तक पेश आ गए ना, तो अब मुसलमानों का मकसद क्या था वो बता रहे। मुसलमान ये चाहते थे समाजी सियासी तरक्की, भले इनसे अलग होकर हो, किसी भी तरह हो। मुसलमानों की ज़बान, उसकी हिफाजत चाहते थे, प्रोटेक्शन। ऐसे ही दो कौमी नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे, 2 नेशन थ्योरी। और बार बार होने वाली जितनी समाजी इनकी तज़लील थी, हर जगह हो रही थी, उससे निजात चाहते थे। इक़्तिसादी तौर पर एक मजबूत मुस्लिम मुल्क का उभरना देखना चाहते थे। ऐसे ही बहैसियत कौम तमाम मुश्किलात के ख़िलाफ़ मजबूत और मुत्तहिद होना चाहते थे। ये 8 पॉइंट्स थे। इस कंडीशन में आके जब मुसलमान बहुत ज़्यादा जलील हो गए ना हिंदुओं के और अंग्रेज़ों के हाथों, तो मुसलमान तो वो ताकत है जो दबता है ही नहीं, और अगर आप उसे दबाएंगे तो वो उतना प्रेशर से डबल ऊपर उभर के आएगा। अभी आप देख लें उधर गज़ा में क्या हुआ, सारी ताकत यहूदी ने लगा दी, अमेरिका ने पूरा साथ दे दिया, एंड क्या हुआ? थोड़े से मुजाहिदीन लड़ लेते और वो फाते हो गए। ये आपको पता है क्यों इनकी जंग बंदी हुई? वजह पता है आपको?
किसी को भी नहीं पता। और वाकई सोशल मीडिया कभी बताएगा भी नहीं, ना आपका मीडिया बताएगा। भले वो आज़ाद है लेकिन इधर ग़ुलाम है। और वजह यही थी कि इसके ख़ानदान की बड़ी एक शहज़ादी वो मुजाहिदीन के हत्थे चढ़ गई थी। उन्होंने पकड़ लिया था उसको, और पकड़े हुए भी वक्त गुजर गया था, छुपाए रखा हुआ था इन्होंने, ये उगल नहीं रहा था। यहूदी है ना नस्ल, तो ऐसी गंदी नस्ल होते हैं, उगल ही नहीं रहा था। और मुजाहिदीन ने अल्टीमेटम दे दिया था, भाई गई है बस। अब जैसे ही ये चीज़ हुई है तो फ़ौरन पैरों में पड़ गया अमेरिका भी और ये नेतन्याहू भी। और ये वरना कैसे बातें हो रही होती हैं, अगर जितनी आपने देखी हैं ऐसे अकड़ले होते हैं। इनकी ऐसी सिट्टी गुम करी है माशाल्लाह मुजाहिदीन ने थोड़े से, उसकी बुनियाद पर 2000 फ़लस्तीनी आज़ाद हुए अल्हम्दुलिल्लाह, एक लड़की के पीछे। और वो आपने देख लिया होगा, अगर आपको वो वीडियो मिली है जिसमें इसको उन्होंने आज़ाद किया है, तो कैसे प्रोटोकॉल के साथ उसको लेकर गए। तो ये जिहाद की ताकत होती है। मुसलमान, इस्लाम, शरीयत ये कभी भी नहीं दबता। अगर इसको जितना दबाया जाएगा ये उतना उछल के बाहर आएगा। ये इसकी ताकत है, क्योंकि इसके पीछे अल्लाह की ताकत है। अल्लाह की ताकत कभी भी नहीं दबती। आप कुछ भी कर लो, अल्लाह अल्लाह है, उसको सारी दुनिया कायनात मिलकर नहीं दबा सकती अल्लाह को। ये अल्लाह का दीन है, ये नहीं दब सकता। इन्होंने क्या दबाया, फ़िरौन ने कैसा दबाया, 50,000 बच्चे ज़िबा करा दिए, दब गया वो, और उभर के आ गया। अल्लाह ने सारे गरक कर दिया पानी में। जाओ, नहीं मानते तो। बहरहाल तो ये इस्लाम है भाई, इसको कोई ताकत दुनिया की नहीं दबा सकती, ना सोच सकती। लिहाजा आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ, घुटने टेक दिए। और अगर मुजाहिदीन सच उगल दें तो क्या औकात रह जाएगी आपकी। और जो अंदर के लोग होते हैं उनको तो पता ही होता है, उनका इससे ईमान और बढ़ जाता है और मजबूत हो जाता है। बहरहाल अब क्या है, सेटिंग अप ऑफ अ फ्री इस्लामिक सोसाइटी। जी हाँ, क्या हुआ, मुझे भी एक गिलास पिला दो यार। हाँ कुछ कह रही हैं, कौन कह रहा था, किसी ने आवाज़ दी थी, यहाँ से किसी ने दी आवाज़, इसने ही दी थी ना। अच्छा ब्रेक का कह रही, कोई बात नहीं, अभी ब्रेक कर लेते हैं। मैं तो कह रहा था कि 5:20 तक है ना टाइम, तो 5 बजे ख़त्म कर लेंगे क्लास, क्या परेशानी है। 20 मिनट पहले थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, पानी नहीं पियो, छींटे मारो ठंडे ठंडे। चलो भाई, सेटिंग अप ऑफ अ फ्री इस्लामिक सोसाइटी, सोसाइटी हैविंग इट्स ओन आइडेंटिटी एंड गवर्नमेंट। ज़ाहिर है कि हर आज़ाद इस्लामी मुआशरे के क़याम के लिए उनका अपनी शनाख्त का मुआशरे के अंदर स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है हुकूमत का। और इसी तरह प्रैक्टिस इट्स ओन सोशल प्रिंसिपल एंड रिलीजन एंड इनवाइटिंग द मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड। उसूलों और मज़हब पर अमल करना, मोबाइल बंद कर लो, पूरी दुनिया के मुसलमानों को स्पेशली और दूसरों को यानी कि बिलउमूम इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को अपनाने की भी दावत दे सकें। ये एक स्टेबल सेटिंग अप ऑफ अ फ्री इस्लामिक सोसाइटी कहलाती है, जिसमें ये दो बातें बड़ी आम हो। एक ये कि आप अपनी खुली शनाख्त रखते हो, आप हर एतबार से महफूज हो, आपके इक़्तिदार, आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, आपके तमाम हुकूक उसके आप खुद मालिक हो। अभी कोई और मालिक है, ये मैं समझाने के लिए लफ्ज़ कह रहा हूँ इसमें से। और दूसरा कि आप अपने इन तमाम ताकतों को इस्तेमाल करते हुए औरों को भी दावत दे सकें। आम तौर पे आप किसी को भी इस्लाम की तरफ बुला सकें। इधर तो किसी दूसरे को क्या बुलाना, खुद चलना महाल हो गया था इस सोसाइटी के अंदर। प्रोटेक्शन फ्रॉम कम्युनल रियॉट्स। हाँ जी, आप थोड़ा सा पढ़ लो, दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा है? हाँ मैं यही पूछ रहा था, दिख तो नहीं रहा सही? अच्छा चलो सही देख रहे तो फिर पढ़ो। Riots on every other day made it clear that the
Hindus could take over the politics, and after the departure of the British government, the Hindu organization had again and again asserted the Hindu Raj would be imposed on India after independence war. देखो, हाँ, फिरका वाराना जो फसादात है ना, उससे मुसलमान चाहते थे तहफ़्फ़ुज़ हो। क्या यार, ये रोज़ रोज़ का इधर घर से निकलते हुए भी डर खौफ दिल के अंदर है कि अभी कोई आ जाएगा बाइक पर और गन निकाल लेगा और कहेगा चल भाई निकाल शाबाश, और घर में दाखिल होते हुए भी यही डर है, कहीं पे रुक के खड़े होने में भी 2 मिनट में यही डर है, घर पे फ़ोन कर नहीं सकते रास्ते से। ये क्या यार ज़िंदगी हो गई? ये कैसी ज़िंदगी है? ये आखिर कब ख़त्म होंगी चीज़ें? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं और हम आदी हैं इसी माहौल में। और अल्लाह का शुक्र है हमें ये माहौल पसंद है, नहीं हो तो दिल घबराता है परेशानी होने लगती है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये हकीकत बात है। वो जो होते थे ना बड़े बड़े ये उस वक्त के सिराजुद्दौला, तो इनको जब अंग्रेज़ बोलते थे पकड़ के ना अब इनको सज़ा देंगे, फांसी चढ़ाएंगे, तो ये पता क्या बोलते थे? भाई फांसी तो बहुत गलत बात आप कर रहे हैं, आप एक भंगन हमारे आगे से गुजार दें, हम वैसे ही मर जाएंगे क्योंकि ये लोग अयाश हर वक्त खुशबुओं में मुअत्तर, महफिल कायम, ऐसे रहते थे। तो ज़र्रा सा कुछ मर जाते थे ये लोग। इतने नाजुक और नाजो न्याज में पले बड़े और नखरों के साथ ज़िंदगी गुजारी थी इन्होंने। तो ऐसे ही बोलते थे कि अंग्रेज़ को बोलते थे हमें अगर तुमने मारना है ना ये काम कर लो, हम वैसे ही टैं हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ? द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैड अगेन एंड अगेन asserted that Hindu Raj would be imposed on India after the independence war। अब वो थोपते गए इनके ऊपर, अपने राज को नाफिज करते गए, और ये तो इन चीज़ों को बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। अब इन्होंने इन मजालिम से निजात के लिए मुसलमानों ने अपनी एक रियासत का मुतालबा करना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। चले भाई, कौन है? हाँ, जज़ाकल्लाह भाई। आवाज़ नहीं आ रही। The Muslims were scared of the caste system of Hindus and other discriminations। क्या था? मुसलमानों को समाजी और सियासी तरक्की 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो एक समाजी सोशल इन्वायरमेंट माहौल था वो बिल्कुल बदलने लगा। मुसलमान हिंदुओं के ज़ात पात के निज़ाम, दीगर इम्तियाज़ात से खौफज़दा थे। वो ना तो सियासी समाजी आज़ादियों से खुश थे, इसीलिए उन्होंने एक अलहदा वतन को ही तरजीह दी जिसमें वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी खुल कर आज़ादी के साथ इस्लाम पे चल कर ज़िंदगी गुजार सकें। लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंसी क्या होता है? यही तो होता है कि मैं आज़ादी के साथ पर्दा कर सकूं, मुझे कोई रोक ना सके, कोई ज़माने के हालात मेरे रास्ते में रुकावट ना बना सकें। अगर रुकावट बना रहे हैं तो यही ग़ुलामी की ज़िंदगी है कि अगर आप खुल के पर्दा ही नहीं कर सकती, आप खुल के अपने निगाहों की हिफाजत ही नहीं कर सकते, ये ग़ुलामी है। और ये सबसे ख़तरनाक और बड़ी ग़ुलामी है जो अल्लाह के बाद इंसान जिसकी पूजा करता है। एक तो अल्लाह की इबादत होती है ना कायनात में सबसे ज़्यादा, और अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा पूजा किसकी होती है? नफ्स की, कि जो मेरा मन कहता है मैं वो करता हूँ। ये ग़ुलामी है नफ्स की, कि जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूँगा। ये लोग कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, जो मेरे दिल में आएगी, मेरा दिल चाह रहा था मैंने इसलिए कर लिया।
वो तो और ख़तरनाक चीज़ है ना, वो तो और ख़तरनाक है, क्योंकि ये जिस्म मेरा है नहीं। ये तो झूठी बात है, ये तो झूठ है। मैं तो अपना खून किसी को नहीं दे सकता। हमारे लोग क्या समझते हैं, बड़ा अजर सवाब नेकी का काम है। भाई ये जिस्म किसका है? अल्लाह का है। ये रूह किसकी है? हमारा क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये इन्होंने अच्छी बात करी है, चलो इनकी बरकत से आपको एक अच्छी बात पता चल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मोबाइल है, ये मैंने इनके पास रखवा दिया। कुछ दिन मैंने कहा जी मैं बहुत अहम ट्रिप पे जा रहा हूँ, ज़रा 2 दिन बाद मैं आ जाऊँगा, आपके पास ये अमानत है, आप संभाल के रखें। तो इन्होंने मोबाइल लिया और यहीं क्लास में छोड़ के चली गई, घर चली गई है। तो इन्होंने सही किया गलत किया? गलत किया, क्योंकि इन्होंने जब जिम्मेदारी ली, जैसे अपने मोबाइल की हिफाजत करती हैं उसी तरह मेरे मोबाइल की भी हिफाजत करनी है। तो ऐसे ही ये अल्लाह की दी हुई जान है। अल्लाह ने कहा है मैंने जैसी दी है वैसी वापस चाहिए। अब इसमें से हम कोई भी चीज़ किसी दूसरे को अपनी मर्ज़ी से नहीं दे सकते। किसी की जान तो जानी। हाँ, तो बहरहाल कुल्ली तौर पर ये हराम है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। खून भी देना कोई सवाब का काम नहीं है, ये गलत है शरई एतबार से। सुन ले मेरी बात, पहले पूरी बात सुन ले। चूँकि ये आपकी चीज़ है ही नहीं, जिस चीज़ के आप खुद मालिक नहीं है, ऑनर नहीं है। भाई ये मैंने उठाया, इनको बेच दिया, भाई ये देखो बाज़ार में 1000 रुपये का मिलता है, मैं ना 100 रुपये का दे रहा हूँ, बस मजबूरी है, 100 रुपये दो यार जल्दी। इसने ही बोला चेक करके, अरे ये तो बहुत अच्छी, वाकई 1000 से ऊपर की चीज़ है, चलो 100 रुपये में मिल लिया, इसने मुझे 100 रुपये दे दिए, मैंने सही काम किया। ये जब आप खून दे रही हैं, आप कह रही हैं मैंने सही करा। क्यों? खून तो आपका है ही नहीं, जैसे ये मेरा नहीं है। बात समझ रहे हो? मैं एग्जाम्पल से ही आपको यही समझा रहा हूँ। उसूल यही है, पहले ये बात जहन में बिठाएं, फिर आपको अगली बात समझ आएगी। उसूल, कानून, लॉ, कॉन्स्टिट्यूट यही है अल्लाह का, कि भाई मैंने तुझे दी है, तू किसी को नहीं दे सकता कोई भी चीज़। ना आंखें दे सकते, ना मर कर दे सकते हैं। आप मर रहे तब भी आप ये वसीयत नहीं कर सकते मेरी आंखें डोनेट कर रहा हूँ, मैं फेफड़े डोनेट कर रहा हूँ, दिल डोनेट कर रहा हूँ, फलाना। हराम है। पहले इस बात को समझोगे तो आगे बात समझोगे। जैसे ये कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, मैंने इनसे चोरी की, छीन ली चीज़, अगले को बेच दी, या फ्री में भी दे दी तो भी गलत किया, तब भी मैंने सही नहीं किया। तो ऐसे ही ऑल बॉडी पार्ट्स हमारे क्या है? मेरे अपने हैं ही नहीं, मैं ऑनर नहीं हूं ना, मैं उसका मालिक ही नहीं हूं। जब मैं एक चीज़ का मालिक ही नहीं हूं, मैं उसको कैसे सेल आउट कर सकता हूं? ये जितना भी बिजनेस है उसके मसाइल यहीं से शुरू होते हैं कि आप सिर्फ उस चीज़ को सेल कर सकते हैं जिसके आप ऑनर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आपने तस्वीरें कहीं से उठा के बना के अच्छी अच्छी खींच के लगा दी, लेकिन उस चीज़ के आप मालिक नहीं हैं। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल में पूरी इसकी स्पेसिफिकेशंस के साथ डब्बा पैक मैंने ऐड लगा दिया और मैं उसको बेच रहा हूँ, जिसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। जानते होंगे आप लोग मुझसे ज़्यादा। ड्रॉप शिपिंग क्यों हराम है? क्योंकि आप उस मेन इन्वेंट्री या जो भी बिजनेस पार्ट आपका, जो चीज़ आप सेल आउट कर रहे हैं, उसके आप ऑनर ही नहीं है। जिस चीज़ के आप ऑनर ही नहीं है, शरीयत कहती है उस चीज़ को आप सेल आउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप उसके मालिक ही नहीं है। ऑनरशिप कैसे होती है? मिल्कियत ऐसे होती है कि वो चीज़ आप खरीद लें और आपकी दस्तरस में आ जाए, आपकी मिल्कियत में आ जाए। मेरे हाथ में जैसे ही आ गया मोबाइल, और इसको अब आप चाहे तोड़ना चाहे तो आप तोड़ सकें, महफूज रखना चाहे हिफाजत से तो रख सकें। ये होता है ऑनरशिप की डेफिनेशन। अभी वो आपके हाथ में आए ही नहीं है, आपने ख़रीदा ही नहीं है और आप बेच रहे हैं, तो ये हराम है।
तो जब मैं इस जिस्म और इन बॉडी पार्ट्स का ऑनर ही नहीं हूं तो मैं किसी को कैसे दे सकता हूं? पॉइंट की बात समझ गए? अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे कि अब कोई बंदा जो है ना मर रहा है, उसको खून चाहिए, तो अब कराहत के साथ, यानी कि बुरा समझते हुए कि यार चूँकि मेरी चीज़ नहीं है और गुनाह का काम है, अल्लाह की अमानत है, लेकिन चूँकि बंदा मर रहा है ना, तो मैं बुरा जानते हुए ही मैं बुराई कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, मैं दे दे खून, ठीक है, अल्लाह से फिर माफ़ी मांग ले। बात समझ गए? जब तक आप पहला पॉइंट ही नहीं मानेंगे तो आप फिर वो उसको बुराई कहाँ से मानेंगे? फिर आप और गलत करेंगे, फिर आप एक झूठ बोलेंगे तो उसको छुपाने के लिए 100 और मज़ीद झूठ बोलेंगे। तो इसीलिए पॉइंट को, बेसिक को समझा करो, आपको आगे सब समझ आ जाएगा। हत्ता कि ये ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है पित्ते की, फलाना ये वो देते भी हैं लोग, ऑपरेशन करा के दे देते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ी शराइत रखी गई हैं। अगर आपकी अपनी जान के लाले पड़ जाने तो मना कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं देने की, भले बंदा मर जाए, मरने दो, कोई बात नहीं, आप तो सही हो ना, तंदुरुस्त हो, आप अपनी जान तो बचाओ। हालांकि वो बढ़ भी जाती है वापस, लेकिन देखा जाता है हर चीज़। फिर इसमें बुराइयां बहुत हैं। सबसे बड़ी बुराई देखें वो ये है कि जिस्म के जितने भी अंदर आज़ा मौजूद हैं ये पाक नहीं है, ये नापाक हैं। क्यों? खून निकला, कपड़ों पे लग गया, ये पाक है? इंसान का अपना पानी कतरा निकला, लग गया कपड़े पे, पाक है? हाँ भाई, मोबाइल यूज़ कर लिया, अच्छा माजरत, मैं समझा, पता नहीं मोबाइल, वो ऐसे तुम लिख रही थी। ऐसे ही अगर कोई अंदर का इनर बॉडी साइड जो हमारे पार्ट्स हैं वो कोई भी बाहर निकलेगा, वो खून के अलावा होगा, वो खुद भी बजाते खुद भी नापाक है। अगर यानी कि आप बग़ैर खून के भी एक दिल निकाल के आपने रख दिया, वो नापाक होता है, वो पाक नहीं होता। एक बात तो ये, अगर आप समझ रहे हैं तो जहन में रखें। दूसरे पॉइंट की बात ये कि इंसान जब अपने जिस्म से किसी भी चीज़ को अलग करेगा ना, अगर वो पहले पाक भी थी वो अब नापाक हो जाएगी। अच्छा, थर्ड पॉइंट, जब एक चीज़ बॉडी पार्ट नापाक है वो दूसरे के जिस्म में चला गया, तो एक नापाक चीज़ उसके जिस्म के अंदर चली गई ज़िंदगी भर के लिए, आपने उसका जिस्म ही फिर चौथा पॉइंट, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका तो ज़्यादा था ना उस दूसरे के लिए, क्योंकि वो ट्रांसफ़र होकर गया ना। चौथा पॉइंट कि वो आपका बॉडी पार्ट ऐसे नहीं निकलेगा काट पीट के, और काटना पीटना अल्लाह ने अपने जिस्म को हराम करार दिया। आप अपने जिस्म को, चूँकि हमारा जिस्म ही नहीं है, आप अपने जिस्म पे एक टैटू नहीं बना सकते, हराम है। उसकी वजह क्या है कि ये आपका स्किन नहीं है मेरे भाई, ये आपको बेवकूफ़ी किसी ने गलत फहमी में डाल दिया है कि ये आपका जिस्म है, ये मेरा जिस्म है। वहाँ से मुझे बात याद आई है। तो ये जब आपका है ही नहीं तो आप इस पे हुक्मरानी नहीं कर सकते। फिर सर ये जो जिहाद कर रहे हैं, मुल्क को बचा रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, बॉर्डर पे हराम नहीं है? फिर अपनी जान क्यों दे रहे हैं? आप ये पॉइंट अच्छा है, सवाल अच्छा है, इसका भी हम जवाब देंगे, इसका जवाब भी देंगे। कभी भी कोई मुजाहिद ये नियत करके जिहाद नहीं करता कि वो वहाँ जाके मरेगा। पहला हल्फ ही यही उठाते हैं कि मुल्क को नहीं, जान देनी पड़ेगी तो आप देंगे। वो कंडीशन अलग होती है कि मकसद जहाँ पे जान जाने का भी खतरा होगा वहाँ भी लड़ेंगे, उसका ये मतलब होता है। उसका भी ये मतलब ये नहीं होता कि जी मैं आगे जाके हाँ जी गोला चलाओ। आपकी बात से तो ये जाहिर हो रहा है कि जी मैं जान बूझ कर मैं, लेकिन जब ये तो कोई फौजी नहीं करता। इतना बेवकूफ़ हमारा फौजी कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, अल्लाह का लाख शुक्र। हल्फ ही लिया जाता है। अरे भाई वो हलफ ये लिया जाता है, मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि कहीं भी ऐसी जगह पर भी होगा ना तो हम डरेंगे नहीं, वहाँ से भागेंगे नहीं,
जानी होगी हम वहाँ भी लड़ेंगे, जान देंगे नहीं बोलते कि हम जान दे देंगे जाकर, इसका मतलब होता है हम वहाँ भी लड़ने से नहीं भागेंगे। तो मुजाहिद भी कोई ये नहीं नियत करके इरादा करके, वो अलग बात है कि वो अल्लाह से दुआएं करते थे कि अल्लाह में शहादत दे, वो अल्लाह से कहते थे, खुद उसके असबाब तब भी वो नहीं पैदा कर सकते कि मैं जाके उनके अंदर घुस जाऊं और बस मुझे मार दिया जाए। ये जानबूझकर अपनी जान देना भी जहाद में भी जायज़ नहीं है। और जो एक आखिरी इसमें कंडीशन है ना, मैं पहले बंद कर दूं फिर समझा दूं आपको, मुजाहिदीन को भी, जिहाद करने वाले को भी, कि वो अपनी जान की प्रोटेक्शन पहले करता रहेगा और लड़ता रहेगा, फिर उसकी जान चली गई तो वो माफ़ होती है, बल्कि उसको रुतबा दिया गया कि इसने कलमे को हिफाजत के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए इसने अपनी जानों के नज़राने पेश कर दिए। वो एक अलग कंडीशंस हैं, लेकिन ये जिस्म हमारा नहीं है। बहरहाल प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम लैंग्वेज। चलें, बाज़ बच्चों के सर में दर्द हो रहा है, मुझे पता है, बाज़ बच्चों को इतना ज़्यादा पढ़ने की आदत नहीं होगी, मुझे पता है, और अक्सर बच्चे इस पे हैरान हो रहे होंगे कि यार ये टीचर क्या है, इसके टाइम निकल ही नहीं रहे, बरकत हो गई इतनी, इतना सारा पढ़ा दिया इसने और वक्त वहीं खड़ा हुआ है। तो ये अल्लाह की तरफ से बरकत होती है और अल्लाह किसी किसी में डालते हैं। ये हर जिस्म में बरकत भी नहीं आती आसानी से, और बरकत जो है ना, ये बहुत सारे अमाल आपको करने पड़ते फिर आती है वक्त में। बहरहाल जहाज़ों में गए तो उनको पता था कि उनकी जाने जाएंगी, उनको पता था कि वो कैदी होंगे, तो फिर किसी और की जान और उनको ये पॉइंट भी पता था कि वो गाजी लौटेंगे, और वही वाला पॉइंट वैलिड हो गया। और हम तो चाहते ही ये थे कि जो आपने पहला पॉइंट बताया वही हो जाता, अल्लाह करता, तो इनके पास कोई जवाब पैदा हो जाता। 22 या 44 जितने ममालिक के लोग थे और जितनों को वो वहाँ मारते कैद करके, तो इन कंट्रीज़ को फिर ही तो एक जवाब मिलता हमला करने का कि हमारे बाशिंदे तुमने कैसे मार दिए और हम तुम पे अब पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे। और हो सकता है, मैं आपस की बात बता रहा हूँ, कि प्लान यही हो और इनको पता चल गया हो, तभी इन्होंने पकड़ पकड़ के इज्जत से जो है ना छोड़े, हवाले किए सबको, एक भी उनमें मारा नहीं है। लेकिन उसमें भी हुआ ये है, मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता, कि बहुत से अंग्रेज़ माशाल्लाह उसी काफ़िले के इस्लाम कबूल कर गए। वो ये हालात देखकर मुसलमानों की नमाज़ों को और अज़ानों को और आपस के ताल्लुकात को, इन कश्तियों के अंदर ही जो सफ़र हुए उनको देख के बहुत से, कुछ पादरी भी थे वो मुसलमान हो गए। क्यों? मुसलमान का अमल ऐसे ही है, अगर सही मुसलमान हो तो अंग्रेज़ के रास्ते में तो हम खुद रुकावट बने में। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम किसका नंबर था? तुम पढ़ लो, इसके बाद आप पढ़ना। मुसलमानों की ज़बान उर्दू थी, उर्दू कंट्रोवर्सी इसको कहा भी जाता है। हिंदुओं ने मुसलमानों की ज़बान को चेंज करने की हत्तुल इम्कान कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ों के दौर में वो कामयाब नहीं हुए। 1867 में बनारस के हिंदुओं ने अपनी हुकूमत को एक, आ जाए बहुत जल्दी आ गई तुम, दरख्वास्त पेश की। अच्छा, हाँ वो किसी ने एक ने बताया था मुझे। उर्दू की जगह हिंदी और फारसी रस्मुल ख़त से चेंज किया जाए, ये उनकी कोशिश हुई थी। प्रोटेक्शन ऑफ टू नेशन थ्योरी, जो दो कौमी नज़रिया था, उसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग कौमियत का मुतालबा किया, दावा किया। वो आने वाले वक्तों के लिए अलग अलग तौर पर परेशान हो रहे थे, वजूद वो चाहते थे मुसलमानों का बरकरार रहे। उसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नज़रिया पेश किया, मुल्क की तकसीम का दावा, और उसका बीज बो दिया इनके अंदर, टू गेट रेड ऑफ द रिपीटेड सोशल ह्यूमिलिएशन। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, बार बार होने वाली मुआशरती तजलील थी, मुसलमान उससे निजात चाहते थे। बरतानवी इंतज़ामी मुलाजमातों के मुकाबले में जो इम्तहानात रह गए थे वो सिर्फ हिंदुओं के लिए आपस में थे मुकाबले, वरना मुसलमान उससे खारिज हो चुके थे।
तबलीगी जो शुद्धि तहरीकें थी हिंदुओं की जानिब से, वो मुसलमानों को तकसीम करने में लगी हुई थी और अपने मज़हब में कन्वर्ट करने में लगी हुई थी। शुद्धि तहरीक के दौरान मुसलमानों को अपना मज़हब तब्दील करने पर मजबूर किया जाता था। मुसलमानों के साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जाता था। मुसलमान तालिब इल्म को मजबूर किया जाता था हिंदू मत मज़हब पढ़ने के लिए। तुम थोड़ा सा 10 मिनट रेस्ट करके आ जाओ, जाओ जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है। ऐसे ही उनको अपनी पेशानी पर सुर्ख, ये स्पेशल मैंने उसको इसलिए कहा है भाई, उसकी तबीयत थोड़ी सी मुझे महसूस हो रहा है, आपका भी हो रहा है, आप भी चली जाएं 10 मिनट। अब ठीक कर दिया मैंने, अच्छा देख लो कैसा जादू है मेरे हाथों में। हाँ, बल्कि ज़बान में ये होती है बात। मान गए नहीं मान गए, दवाई खाइए, ये लो अच्छा भाई, ऐसे ही मुसलमान तलबा को अपना कौमी तराना पढ़ने पर भी मजबूर किया जाता था, जिससे मुसलमानों के कुरान की आयत के ख़िलाफ़ भी विचर वर्सेस अगेंस्ट मुस्लिम्स। हिंदुओं का था ना अपना, तो हिंदू तो पढ़ने पे मजबूर करते थे अपने, हाँ ना, कहते थे पढ़ना पड़ेगा, और स्कूलों और वहाँ पर तो इनका तराना बजता था। मुसलमानों का तो हफीज़ जालंधरी साहब ने फिर बाद में लिखा था ना तराना। चले भाई, टू इमर्ज एज एन इकोनॉमिकली साउंड मुस्लिम कंट्री, कौन पढ़ेगा? बरसगीर में मुसलमान महदूद मुआशी तौर पर मुस्तहकम थे और तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी इन्हें आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जाते थे, तरक्की से रोका गया था। दूसरे लफ्ज़ों में गोया सोने की चिड़िया को इलाके के इस्तेहकाम की ज़रूरत थी कि कोई ऐसा वाकई उभर के सामने आए जो हिंदुओं से और अंग्रेज़ों से मुसलमानों की जान छुड़ाए। टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड अगेंस्ट ऑल ऑड्स एज अ नेशन, बहैसियत कौम तमाम मुश्किलात को के ख़िलाफ़ जो है मजबूत और मुत्तहिद होना, जो कि कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं हो पा रहा। हिंदुओं के साथ रहते हुए मुसलमान मुसलसल धोखा उनको खा रहे थे, मुसलमान हमेशा धोखा खा रहे थे उनसे, क्योंकि हिंदू ही सबसे ज़्यादा मुतनाज़ सियासी चालें शुरू करने वाले थे, हथियार डालने वाले भी थे। यानी कि इन्होंने ही मुसलमानों के लिए गोया ये रुकावटें पैदा की थी, तमाम चालें इन्हीं की तरफ से हो रही थी, इंतशार फैलाया जा रहा था। और इन सब इंतशार का जिम्मेदार किसको प्रेजेंस किया जाता था, दिखाया जाता था कि मुसलमान ये काम कर रहे हैं, हालांकि पीछे से खुद करते थे। चुनांचे मुसलमानों को इस बात की बहुत ज़्यादा अंदर से ही नीड पैदा हो गई कि सेपरेट नेशन, अलग रियासत की हमें ज़रूरत है, हम यहाँ पर इनके साथ नहीं रह सकते। और ये अलग रियासत की वजह क्या थी? डिफरेंस बिटवीन टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था? वो डिफरेंट रिलीजन्स, बेसिक कॉन्सेप्ट यही था इसके अंदर कि मुसलमान और हिंदू एक अलग अलग कौमें थी, ये एक कौम बन ही नहीं सकते थे। हालांकि शुरू से देखा जाए तो सर सैयद अहमद ख़ान भी इस चीज़ के हक़ में नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने ये हरकतें देखना अपनी आंखों से शुरू की तो वो भी इस बात के मुक़ल्लिद हो गए कि भाई ये तो बिल्कुल ही चेंज है, एक मशरिक़ जाता है दूसरा मगरिब जाता है, इनका मज़हब बिल्कुल उलट है। मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं और हिंदुइज़म में कॉन्सेप्ट मल्टीपल गॉड्स है, इनका एक रब है, उनके कई सारे। तो किसी ने कहा गिरे तो गिरे हैं, पढ़े तो पढ़े, खड़े तो खड़े, ये कैसे बुत है माबूद के सामने खुद खड़े? वो तो खड़ा हुआ है, बुत खड़ा हुआ बना हुआ है और ये बैठ के पूजा कर रहा है, ये कैसा माबूद हो गया? जिसको पूजा जा रहा है वो खड़ा हुआ है नहीं समझे बात, और जो पूज रहा है वो बैठा हुआ है। और कुरान खुद कहता है आगे से, तुमने मिठाई रखी और उसमें से एक मक्खी आई, अपना हिस्सा लेके उड़ गई, खा रही है। ये कैसा माबूद हुआ, खुदा हुआ? वो मक्खी को ही नहीं रोक सका, अपनी रोटी नहीं बचा सका उससे।
और साहबी कहते हैं मैंने मिठाई का बुत बना लिया, सफ़र में निकला था, भूख लगी, मेरा खाना ख़त्म हो गया, मैं बुत को ही खा गया। पहले उसका हाथ खा गया, फिर पैर खा गया, फिर पूरा खुदा ही अपना खा गया मैं। नबी अलैहिस्सलाम को सुनाते थे, रोते थे, या रसूल अल्लाह हम किन गुमराहियों में, जालतों में थे, आप आए, रोशनी आ गई, नूर आ गया, हिदायत मिल गई, हम राय रास्त पे लग गए। या रसूल अल्लाह बच्चियाँ दफना दी हमने अपने हाथों से, जिंदा। 11 साल की बच्ची थी एक साहबी की, या 7 साल की थी वाली, वो खुद भी मट्टी खोद रही है बाप के साथ, रो रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हालात थे। अब ये इस्लाम तौहीद के मानने वाले, नमाज रोज़ा हज ज़कात उसके बिलीव करने वाले, दूसरी तरफ क्या है कि वो एक कास्ट सिस्टम पे चलते हैं सोसाइटी में। उनके यहाँ 4 बड़ी कास्ट है, ब्राह्मण्स होते हैं, कशतारियास कुछ ऐसे करके एक ज़ात है, वाइशियास, सुदरास, ये 4 बड़ी कास्ट हैं इनकी, उस पर चलते। कल्चरल सिस्टम जो है इनका वो चेंज है, अलग है बिल्कुल। मोबाइल बंद कर दो, गपशप ख़त्म करो। मुस्लिम फॉलोड द इस्लामिक कल्चर वाइल हिंदूज इनहेरिटेड अ सेल्फ बुल्ड कल्चर। मुसलमान क्या करते हैं, एक उनका इस्लामी सकाफ़त है, और हिंदू एक अपनी बनाए हुए सकाफ़त पे चलते हैं। द हिंदूज बर्न देयर डेड बॉडीज, जला देते हैं, और ये दफन करते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क। हिंदू जिस गाय को अपनी माँ मान रहे, उसका पेशाब या जो कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदू उसको खा जाते हैं काट पीट के, और मुसलमान माजरत। तो ये उनके यहाँ क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। आप देखें अपने दांतों को, अल्लाह ने बकरी को चिपटे दांत दिए, आपको नुकीला दांत नहीं मिलेगा बकरी में, बकरे में, दुम्बे में, दुम्बी में। और हिरन को देख लें, अच्छा शेर को देखें तो ज़्यादा नुकीले दांत हैं, और इंसान में दोनों दांत हैं। ये देखो चिपटे भी हैं, गिन लो कितने, और नुकीले गिन लो कितने। तो नुकीले ज़्यादा हैं, चिपटे कम हैं। चिपटे दांत घास फूस और सब्ज़ी खाने के लिए हैं, और नुकीले दांत गोश्त खाने के लिए। गोश्त को नुकीले दांत से काटते हैं।